अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप पेपाल में पेमेंट्स वगैरह रिसीव कर रहे हैं तो ये जो पेमेंट प्रेफरेंसेस पर पेमेंट रिसीविंग पेमेंट्स है, इसको लाजमी सेलेक्ट कर लिए सही ऑप्शंस। बिजनेस अकाउंट में आपके पास देखिए, आप अकाउंट सेटिंग्स में आएंगे। अकाउंट सेटिंग्स में आपके पास पेमेंट प्रेफरेंसेस है और यहाँ से आपके पास ये देखिए ब्लॉक पेमेंट्स वाला जो ऑप्शन है, इस पर आपके पास ऑप्शन आ जाता है। तो आपने अपडेट के ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास ये फुल डिटेल्स वाला पेज आ जाएगा। अब यहाँ से आप जो भी सूटेबल ऑप्शन है आपके लिए, आप वो कर लीजिए। पेपर एक चीज़ ध्यान में रखिए कि पहला जो ऑप्शन है कि एक्सेप्ट आल पेमेंट्स एंड कन्वर्ट आल टू US$, तो एडिशनल चार्जेस में अप्लाई है। तो पेपर जो है करेंसी कन्वर्जन की भी फीस लेता है, तो आप चाहें तो उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर सकते हैं, या बेहतर ये है कि जिस करेंसी में आपके पास पेमेंट आए उसको उसी में रहने दें। ठीक है, अब ये देखिए कि ओनली एक्सेप्ट करेंसीज दैट आई ऑलरेडी होल्ड। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ से, मैं आपको दिखाऊँ, पे एंड गेट पे जाएँ और हम पेमेंट्स वाले पेज पे जाते हैं। अब यहाँ पर अगर आप चेक करें तो देखिए हमारे पास US$ वाली करेंसी मौजूद है, तो इस टाइम फिर हम US$ ही रिसीव कर सकेंगे। अब यहाँ पर आप जो करेंसी रिसीव करना चाह रहे हैं वो ऐड कर सकते हैं। देखिए डिफ़ॉल्ट US$ यहाँ पे प्राइमरी है और अवेलेबल है। आप ऐड अ करेंसी के ऊपर क्लिक करें और अगर आप कोई और करेंसी भी रिसीव करना चाह रहे हैं तो आप वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए कैनेडियन डॉलर है, डेनिश क्रोन है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूरो है। फर्स्ट करेंगे आप यूरोप के क्लाइंट है तो आप यूरो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए और ऐड करेंसी के ऊपर क्लिक कर दीजिए, तो ये करेंसी भी आपकी एडिट हो जाएगी। आप डन करें, ये देखिए। अब इसके बाद अगर आप कोई मज़ीद करेंसीज़ भी रिसीव करना चाह रहे हैं तो आप वो मज़ीद करेंसीज़ भी यहाँ पे ऐड कर लीजिए। जैसे ये देखिए डॉलर आ गया, यूरो आ गया। ऐड करेंसी पे अगर हम जाएंगे तो फिर इसके बाद मज़ीद कोई आपने ऐड करनी है तो ठीक है, ब्रिटिश पाउंड जैसे है या स्वीडिश रबल, जो भी आप यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं वो करेंसीज़ आप यहाँ पे ईजिली यहाँ पे देखिए ऐड कर सकते हैं। ये ब्रिटिश पाउंड हमने यहाँ पे ऐड कर ली है। तो अब हमने ये 3 करेंसीज़ यहाँ पे क्योंकि ऐड कर ली हैं, तो अब इसका मतलब ये है कि ये है यहाँ पे जो हमारी सेटिंग्स है, ये देखिए पहले मैं आपको दिखा दूँ। ये 3 करेंसीज हमारी यहाँ पर ऐड हो चुकी हैं और अब यहाँ से हमारी सेटिंग ऑप्शन है। तो देखिए ओनली एक्सेप्ट करेंसीज दैट आई ऑलरेडी होल्ड एंड ऐड टू दैट करेंसी बैलेंस, यानी कि अब सिर्फ 3 करेंसीज ही जो है एक्सेप्ट होंगी और डिनाई ऑल अदर पेमेंट्स। तो अगर कोई बंदा हमें किसी और करेंसी में पेमेंट सेंड करेगा तो वो पेमेंट जो है पेपाल कैंसिल कर देगा, वो वापस रिवर्स हो जाएगी उस बंदे को। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जितनी भी पेमेंट्स आपको कोई बंदा किसी भी करेंसी में सेंड करे वो आपको रिसीव हो जाएँ और वो आपके पास अकाउंट में शो हो जाए, तो आप थर्ड ऑप्शन सेट कर लें, एक्सेप्ट आल पेमेंट्स विदाउट कन्वर्टिंग द करेंसी। तो जो बंदा जिस करेंसी में आपको पेमेंट सेंड करेगा वो आपको रिसीव होगी और आपके अकाउंट में शो हो जाएगी। उसके बाद आप खुद चाहें तो उसको किसी भी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ये ब्लॉक एक्सीडेंटल पेमेंट्स है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि यस ब्लॉक मल्टीपल पेमेंट्स पर इनवॉइस ID। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आप किसी को इनवॉइस भेजते हैं तो वो इनवॉइस को सिर्फ एक ही बार पेमेंट कर सकेगा, वो बार बार उसको पे नहीं कर सकेगा। तो बेहतर भी यही है कि अगर आपने किसी को $100 का इनवॉइस पे भेजा है तो वो आपको पे कर दे, ताकि वो मल्टीपल पेमेंट्स आपके पास ना आए। अब फिर इसके बाद देखिए ये डिस्प्ले ऐड इंस्ट्रक्शन तो सेलर है, तो अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाह रहे हैं तो येस कर सकते हैं। और बाकी ब्लॉक पेमेंट्स फ्रॉम यूज़र्स, तो आप कुछ यूज़र्स को आप ब्लॉक करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी सेटिस यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं।